तो व्हाट अ मैच बिटवीन एम आई एंड आर सी बी। मतलब अगर मैं लड़की होता तो मैं कहता आई एम वेट राइट नाउ, लेकिन सच में क्या मैच था भाई। मतलब हार्दिक ऐसे बैटिंग कर रहा था जैसे 2018 2019 वाला आ गया। तुम कह सकते हो उसने लास्ट 8 में 10 रन बनाए। तब तक गेम उनके रेंज में था, बॉलिंग भी अच्छी थी और गेम रेंज में था। मेरे हिसाब से मे बी वो हेज़लवुड के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया कि उसने उस बॉल को मार दिया, लेकिन आई थिंक दैट वाज ऑन। लेकिन मे बी ही कुड हैव कैलकुलेटेड द चेज मच बेटर, क्योंकि देखो हेज़लवुड के बाद कौन आना था। आना तो एंड में कृणाल को ही था और उसको तो मार ही देता वो। लेकिन हार्दिक फाइटर है भाई। बॉलिंग में भी देखो तो एक लास्ट ओवर के अलावा उसने, वो सबसे बेस्ट बॉलर था अपार्ट फ्रॉम बुमराह एम आई का। ऊपर से तिलक ने क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग्स खेली भाई। आज कृणाल पांड्या ने कोई बहुत सही बॉलिंग नहीं की। आखिरी ओवर में भी देखो तो ठीक बॉलिंग की और बंदे को 4 विकेट भी मिल गए आखिर में। लेकिन मैं तो बस ये कहूँगा कि एक चीज़ है कि ये अभी तक का बेस्ट मैच है। इससे पहले कह सकते हो जो डीसी और एलएसजी वाला था वो, और अब ये बेस्ट मैच कह सकता हूँ। एक चीज़ ये भी दिखाती कि बुमराह की मतलब कि ब्रिलियंस, कि जो हमें लग रहा था ठीक है आज बुमराह ने कितने 29 रन दिए, लेकिन वो डिफरेंस बनाया, क्योंकि अगर कोई और होता तो शायद वो लोग 240 समथिंग तक पहुँच जाते, फिर तो एम आई रेंज में ही नहीं होती। और मैं इतना कहूँगा कि देखो विराट ने अच्छा खेला, एंड में वो स्लो हो गया था लेकिन उसने अपनी लास्ट के कुछ बॉलों पे मेकअप कर लिया, जिससे उसका 160 का स्ट्राइक रेट भी हो गया। मैं कहूँगा कि आर सी बी के चेस में सब ने मतलब करा। फिल सॉल्ट, मैं एक चीज़ कहूँगा कि यार बॉल इन आई थी उसको, लेकिन मे बी वो थोड़ा सा अगर इतना प्री मेडिटेट ना करता ना, वो सीधा खेलता तो चौका भी हो सकता था। जो रियल इन स्विंग आई थी वो रोहित को आई थी, मतलब कि रोहित ने भी प्री मेडिटेट कर, लेकिन वो बिल्कुल अंदर जैगिन करके गई थी। ऊपर से मैं इनके बॉलर्स को कहूँगा कि आई थिंक हार्दिक की कैप्टनसी में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। कि देखो बुमराह को उसने एक ओवर पावर प्ले में, आई गेट उसने क्यों दिया, क्योंकि हमने विकेट ले ली जैक्स की तो सीधे कोहली को भी आउट कर दो, कोहली 4 बार आउट हो चुका है। लेकिन आई थिंक किसी ने ट्विटर पे कहा भी था कि बेस्ट होता कि तुम दो दो बोल्ट के कराते, 3 चार के और एक सैंटनर के, सैंटनर को तुम उधर ही कर देते। सैंटनर का कहोगे तो उसके लास्ट ओवर के अलावा अगर देखो तो ही बोल्ड वेल। एक चीज़ तो ही मतलब विराट से हाफ चांसेस आए उसको एक दो, लेकिन एक चीज़ है कि सैंटनर को T20 में खेलना, अगर आपके पास ठीक ठाक स्कोरिंग रेट चल रहा है तो उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके पास उतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हैं जितना आप एक T20 के स्पिनर में एक्सपेक्ट करते हो। और बात है कि अभी भी वो उतने लय में नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक चीज़ है, रजत ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली भाई, मतलब उसने तो बिल्कुल फोड़ ही दिया जिस तरीके से उसे स्पिन को खेला। मेरे हिसाब से रजत को एटलीस्ट इंडियन टीम में एक चांस तो देना चाहिए एज अ बैकअप, क्योंकि देखो 26 का वर्ल्ड कप बहुत दूर है। तो आप लोगों को अपने बैकअप्स भी रखने चाहिए कि अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म हो गया तो हम क्या करेंगे, और अगर कोई डिज़र्व करता है नंबर 4 नंबर 3 पे खेलने का, तो वो आपका रजत पाटीदार डिज़र्व करता है मेरे हिसाब से। देवदत्त ने भी बहुत देवदत्त ने ठीक खेला, मैं नहीं कहूँगी बहुत आउटस्टैंडिंग, लेकिन उसने एक चीज़ करी कि उसने जैसे उसने आके मतलब विकेट के अक्रॉस मूव करना। आई थिंक यही, जिसकी टेक्निक अच्छी नहीं होती ना उसको वही करना चाहिए कि बाकी सब चीज़ों पे वर्क करो। उसने किया, उसने हिटिंग ठीक ठाक की, एंड में विघ्नेश पुथुर पे वो आउट हो गया। और ठीक है उस समय शॉट के लिए जाता, मेरे हिसाब से हार्दिक ने ये भी गलती की। आई थिंक उसको लगा कि अब रजत आ रहा है तो विघ्नेश को नहीं लगाते, लेकिन आई थिंक तुम कोहली के अगेंस्ट लगा सकते तो उसको लेग स्पिन के अगेंस्ट प्रॉब्लम होती है। कोहली ने आज बुमराह को भी छक्का मारा। ही आई थिंक वो स्लॉगिंग थोड़ी ज़्यादा कर रहा था, लेकिन ही स्टिल जो उसके शॉट्स अच्छे आए वो सारे टाइमिंग पर ही आए हैं। ही वॉज मूविंग अक्रॉस द क्रीज अ लॉट। आई थिंक एंड में जब वो आउट हुआ, वो तो शॉट पता नहीं क्या था, मतलब कहाँ ही खेल दिया, लेकिन ठीक है। एंड में जितेश ने भी अच्छा किया, जो उसने विकेट के पीछे वाले जो शॉट्स मारे बड़े अच्छे मारे। लिविंगस्टन पता नहीं कैसे से क्यों इतना दूर चल के आउट हो गया। हार्दिक लिटरली वॉज वॉचिंग द फीट ऑफ द बैटर्स लाइक अ हॉक। और हार्दिक तभी पिटा अपने लास्ट ओवर में जब रजत ने सीधे सीधे खड़े होकर मारा हार्दिक को, सीधे सीधे खड़े होकर, वो ज़्यादा मूव नहीं करा और हार्दिक ने, फिर हार्दिक पिटा। मेरे हिसाब से बोल्ट का भाई, लेकिन बोल्ट वैसे भी डेथ ओवर्स में नहीं चलता है। देयर इज़ अ रीज़न राजस्थान उसको 3 ओवर स्टार्टिंग में क्यों करवा रही थी और फिर एक एंड में क्यों। उसके बाद एक चीज़ कह सकते हो कि देखो
हार्दिक का वो ओवर लेना ठीक था 16th वाला। मैं कहूँगा कि वो जो रूल हटाओ कि भाई अगर एलबीडब्ल्यू ना हो तो सिंगल नहीं होगा, अगर किसी दिन में कोई 1 रन का मैच हो गया, अगर ये ही मैच लास्ट में 1-2 रन पे जा सकता था तब कंट्रोवर्सी होती, तो ये रूल भी बदलना चाहिए। मैं कहूँगा कि बुमराह इज़ लुकिंग गुड, वो वापस आ गया, उसकी यॉर्कर्स नहीं हिट हो रही थी जो वो ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके अलावा जो उसकी मतलब कि जो डिपिंग फुल टॉसेस है, लो फुल टॉसेस है, वो उसकी एक मतलब आर्ट है कि उस पर लोग चौका छक्का नहीं मार पाते। ओवरऑल ही बोल्ड वेल, बस उसकी यॉर्कर एक्सिक्यूशन नहीं हो रही। एंड आई थिंक एक चीज़ है कि बुमराह की एक चीज़ है कि T20s में या स्पेशली इन वो क्या कहते हैं कि IPL में दे हैव टू फाइंड अ वे टू बोल हिम इन फेजेस वेयर ही गेट्स विकेट्स, क्योंकि अब इट इज़ अ रीज़न उसे इकॉनमी प्रीत भी बोलते हैं, क्योंकि बुमराह को लोग जनरली प्ले आउट कर लेते हैं। और एक चीज़ है कि एक चीज़ जितेश ने प्रूव कर दी कि एटलीस्ट फ्लैट पिचेस पर यू हैव गॉट अ गुड फिनिशर। और क्योंकि लिविंगस्टन का विकेट इनको कॉस्ट कर सकता था, अगर उस समय जितेश भी जल्दी आउट हो जाता, टिम डेविड को भाई 6-7 ओवर खेलने होते तो अलग ही होता। मैं फिर MI की अगर बैटिंग की बात करूँ, रोहित को ठीक स्टार्ट मिला भी, लेकिन फिर वही इन स्विंगर पे आउट हो गया। मैं इनकी एक बात कहूँगा कि भुवी ने बहुत बहुत ज़्यादा विट दी रिकल्टन को स्टार्टिंग में। मेरे हिसाब से हार्दिक ने तो अनरियल खेला, क्योंकि देखो जब वो हेज़लवुड को वापस लाया, रजत ने ठीक डिसीजन लिया था हेज़लवुड को वापस लाने का, लेकिन हेज़लवुड ने गंदी बॉलिंग की, उसने एक तो उसकी रेंज में बॉलिंग की और कटर्स डाल रहा है, तो हार्दिक तो उस पर मारेगा ही ना। तुम्हें डालनी चाहिए थी ऑन पेस और थोड़ी सी शॉर्ट वाइड करके थोड़ी सी बाउंसर डालनी चाहिए थी, जो तुमने डाली नहीं। मेरे हिसाब से तिलक वॉज आउट देयर टू प्रूव अ पॉइंट। सूर्या मेरे को तो ठीक लग रहा था स्टार्टिंग में। आई थिंक मेरे को पर्सनली वो तब लगने लगा कि ही वो लय में नहीं है, जब वो क्या कहते हैं कि सूयश के लास्ट ओवर में वो जो चीज़ें ट्राई कर रहा था ना, सेकंड लास्ट ओवर में, तब मुझे लगा कि यार एक ही शॉट ट्राई करे जा रहा है, मिस किए जा रहा है, एक चौका भी आ गया, कुछ डिफरेंट नहीं ट्राई कर रहा। फिर उसके 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, तीसरे पे फिर वो आउट भी हो गया। मेरे हिसाब से सूयश ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, एंड में बहुत पिट गया, और आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वो जो सूयश का ओवर में पिटा, फिर अगले में मतलब कि हेज़लवुड, लेकिन हेज़लवुड ने भी क्या रिकवरी की, उसी ने आके हार्दिक का आउट किया और उसने फिर ओवर अच्छा डाला। एंड इन अ वे एक चीज़ रजत को ये भी कहूँगी कि उसकी मतलब कि वो गेम को वो करना है कि हमें जीतना, उसने इतने डबल माइंड में वो नहीं आया कि भाई अगर मेरे को कृणाल को लास्ट ओवर देना है तो क्या भाई मेरे को गेम पहले बचाना है, मेरे को अटैक करना है। उसने वही किया, उसने अपने सारे मेन बॉलर्स को पहले डाला। भूवी का लास्ट ओवर कह सकते हो इट वॉज गुड, क्योंकि उसको विकेट भी मिली। आई थिंक वो जो उसने नमन धीर को बॉल डाली, दैट वाज आई थिंक दी ओनली, वो कह सकते हो कि उसने मतलब उसको बॉल ही दे दी। ओवरऑल मैं कहूँगा कि भूवी दिस वाज नॉट रियली अ गुड मैच फॉर भूवी। ही डिड वेल, जो उसकी जो आखिरी की 8-10 बॉल थी हार्दिक, उसमें से 3-4 भूवी की थी जिस पर हार्दिक ने सिंगल लिए थे। मैं लेकिन ये कहूँगा कि भूवी की जो पहले मैचेस की बॉलिंग थी, जब उसने अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से की, वो बेटर थी। ऊपर से एक चीज़ ये भी कि भाई दे हैव टू, एक तो ये भी कि भाई विल जैक्स स्टार्टिंग में ठीक लग रहा था लेकिन फिर आउट हो गया। आई थिंक उनको एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि उनको अपने एक फॉरेनर को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो इंडियन बैटर्स थे दे आर जेन्युइनली गुड, लेकिन वो बहुत लेट आ रहे हैं। मतलब इंडियन टीम के लिए जो बंदा तिलक जो नंबर 3 पे खेलते हैं, जिसके लिए सूर्य कुमार यादव ने नंबर 3, तुम उसको नंबर 5 पे लाते हो। भाई बेस्ट क्या होना चाहिए, रिकल्टन या फिर जैक्स में से मैं कहूँगा जैक्स को छोड़ो और सूर्या या तिलक को में से एक को 3 पर रखो। मैं प्रेफरेबली सूर्या को रखूँगा, क्योंकि सूर्या मुझे लगता है जब भी वो पावर प्ले में आते ही गिव्स द बेस्ट आउटपुट। उसने आज अच्छा बिल्कुल नहीं खेला, लेकिन मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आई थिंक 4 पे तिलक को करो, फिर 5 पे आप कर सकते हो हार्दिक पांड्या, 6 पे नमन धीर, ऐसे ऐसे करके आपको करनी चाहिए। वो जो हेज़लवुड को जो सेंटनर ने छक्का मारा, मतलब अच्छा था, लेकिन आई थिंक मे बी नेट्स में सेंटनर अच्छी हिटिंग कर रहा होगा कि आई वुड हैव सेंट दीपक चाहर देयर, आई वुड हैव सेंट दीपक चाहर देयर, क्योंकि दीपक चाहर हिट अच्छी कर लेता है, लेकिन मे बी नेट्स में सेंटनर बेटर हिट्स कर रहा हूँ। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि भाई जो कैचेस लिए हैं एंड में, मतलब कि उसका क्या कहते हैं, एक तो
सेंटनर का ही कैच जो लिया था वो टिम डेविड, रजत ने सही कि टिम डेविड को बाउंड्री पे खड़ा किया, लंबा सा है, उनको पता था सेंटर वही मारेगा, सेंटर ने टाइम अच्छा किया था तो सेंटर को वो सीधे वहाँ पे कैच हो गया। फिर वो जो क्या कहते हैं फिल शॉर्ट ने जो भाई मतलब जो कैच लिया पीछे फेंका, फिर वो भी अनरियल था, उसमें भी मतलब एंड तक जा रहा था वो। मेरे को लगता है वो जो सिंगल ले लिया था ना सैंटनर ने लास्ट बॉल पे, वो गलती कर दी उससे, उससे सिंगल नहीं लेना चाहिए था। मुझे लगता है अगर वो सिंगल ना लेता तो नमन धीर मुझे लगता है कर देता वो। कृणाल पांडे को एक चीज़ कह सकते हो कि भाई वो डरा हुआ तो था, क्योंकि जिस तरीके से हार्दिक ने उसे मारा एंड में कीपर पे भी चिल्ला रहा था वो। लेकिन मैं कहूँगा तभी भी जो जीता वो सिकंदर, और मतलब आरसीबी ने ये मैच भाई दे हैव ब्रीच वानखेड़े आफ्टर 10 years एंड इन अ वेरी क्लोज मैच, एंड दिस विल बूस्ट देयर स्पिरिट्स अप। ऐसा ना हो अगले मैच में आके हम डीसी वालों को पेल दे। एक अच्छी बात है कि हम लोग बेंगलुरु में खेल रहे हैं आई, और हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, हम लोग मैच टू मैच दे रहे हैं, लेकिन दिस विल बी गुड फॉर अस। हार्दिक को देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, उसकी भी थोड़ी गलतियाँ हैं, जो एंड में वो नहीं मार पाया था अपने कुछ बॉल्स पे, मे बी हेजलवुड को पहले बॉल पे टारगेट नहीं करना चाहिए था। आई थिंक जो कुछ कुछ उसकी जो बॉलिंग चेंजेस थी वो, लेकिन ओवरऑल एज अ परफॉर्मेंस अगर देखो, अगर तुम एज अ परफॉर्मर देखो तो इससे ज़्यादा बंदा क्या कर सकता है भाई। 42 भी मारना, फिर उसके बाद तीन विकटें भी लेना, तो ये भी है। तो दिस वॉज माई रिव्यू। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share to those who do. My social media accounts links, which are my Twitter/X account link and my Instagram account link, are in the description, so go follow me on that. My UPI ID, which is shabboy@okcsci, is in the description also, so go donate any amount of money which then can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today, so thank you, goodbye, alvida.